नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसकी कभी आपने कल्पना न की हो। सरकार चाहे किसी की भी हो, कांग्रेस की भी हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, चाहे ममता की हो, चाहे नीतीश की हो, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकारें तो वादा बहुत करती हैं मगर उन वादों को कोई पूरा कर देते। युवाओं के बेरोजगार की बातें सब करते हैं। आज देश में लगभग 35 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। दोस्तों, बेरोजगारी का आलम ये है कि जहाँ देखो तहाँ युवा रोड पर है। स्थिति बहुत भयानक होती जा रही है। जितना एक सांसद का साल का बजट होता है, एक संसद का बजट होता है, उतने में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिया जा सकता है। जितना एक राज्य के विधायकों का बजट होता है, उनका इनकम सैलरी को लेके, उनके ऊपर खर्च को लेके कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और भी पेंशन के साथ सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। दोस्तों, आज सरकार के पास कोई डाटा नहीं कि यहाँ कितने कॉलेज चल रहे हैं, कितने ग्रेजुएशन के छात्र हैं, कोई डाटा नहीं है। बेरोजगारी की कोई डाटा नहीं है। एक डाटा सरकार के पास है कि पूरे भारत में मिला के 35 करोड़ युवा मौजूद हैं, जो सरकार बनाने का भी काम करते हैं, बिगाड़ने का भी काम करते हैं, और सरकार को हटाने का भी काम करते हैं। जब भी कोई युवा रोड पर उतरता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाने वाले भी युवा होते हैं। उन्हीं युवाओं में से कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है और वही युवाओं के ऊपर लाठी बरसाते। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, जितना युवाओं को रोजगार देने में खर्चा आता है, उतना पिछले 5 साल में सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन एमपीए कर दिए। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। युवा जागृत हो जाए तो अच्छी अच्छी सरकारें गिर जाती है, मगर युवाओं को प्रलोभन देकर हर स्टेट की सरकारें अपनी दुकान चलाती रहती है। युवा दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, आज आप देखिए, शिक्षा, मेडिकल, सभी जगहों में बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। आईआईटी में वैकेंसियां खाली हैं, प्राइमरी स्कूल में खाली है, प्राइमरी स्कूल से लेकर पीएचडी तक वैकेंसी खाली है। इन वैकेंसियों को भरा नहीं जाता है। जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्राइमरी में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। सरकारें साल दर साल हर साल प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। वो सब जगह भरे नहीं जा रहे। युवा दर बदर ठोकरे खा रहे। राज्य दर राज्य आप देखते जाओ तो सबसे अधिक बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, केरल में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है। कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा है जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर न हो। मगर आज संसद में बातें तो होती है, एक सांसद उठते हैं, बेरोजगारी के आंकड़ा को पूछते हैं, दूसरा सांसद खड़ा होता है, बोलता है कोई आंकड़ा नहीं है। आज दिन पर दिन युवाओं की हालत गिरती जा रही है। पिछले 2 दिन में मध्य प्रदेश में 3 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया।
बच्चे इतने मायूस हो गए थे कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि हम डिग्री लेके कहाँ जाएंगे। भारत में 11 करोड़ बच्चे डिग्री लेके नौकरी के लिए घूम रहे हैं। इसमें प्राइवेट की संख्या डाल दिया जाए तो जस्ट डबल हो जाती है। बच्चे दर पे दर ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। सभी सरकारें अपनी अपनी दुकान चला रही हैं, अपने अपने सिस्टम से चला रहे हैं। युवाओं को बहुत सारे प्रलोभन दिया जाता है। इलेक्शन आता है तो बहुत सारे प्रलोभन दिया जाता है, मगर इलेक्शन जाने के बाद उसी युवाओं के ऊपर लोग लाठियां बरसाते हैं। युवा लाठियों से पीटा जाता है। उसकी बदहाली देखो कि एक युवा को दूसरा युवा ही पीटता है। इसलिए पीटता है कि उसे नौकरी मिल गई है। वो डंडे लेकर खड़ा है, डंडे से मारता है। उस डंडे से पूछो कि युवा के क्या दोस्त है, युवा के आंखों से पूछो कि उसका क्या दोस्त है। दोस्तों, जितना 35 करोड़ लोगों को नौकरी देने का खर्चा आता, उन्हें ए ग्रेड की नौकरी भी दी जाती विथ पेंशन के साथ। उससे अधिक 10,000 करोड़ लोन उद्योगपतियों का MPA कर दिया गया। अभी इतने ही लोग MPA करने के लिए लाइन में खड़े हैं। सरकारें इस देश को कहाँ ले जाना चाहती हैं? सरकारें इस देश के युवाओं को कहाँ रखना चाहती हैं? ना ही ITI कॉलेज है इनके पास, ना ही मेडिकल कॉलेज है। युवाओं को मजबूरन विदेश पढ़ने जाना पड़ता है, और विदेश से पढ़ के आते हैं बेरोजगार पड़े। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने कर्ज करके लोन लेके ज़मीन बेच के उनको पढ़ाया। परिणाम क्या निकला? 0। सरकार से रोजगार मांगो तो सरकार कहती है पकौड़ा। तो युवा ही युवा के विरोध खड़ा हो जा रहा है। लोग राजनीतिक पार्टियों के खूंटे तरह बंध गए हैं, एक गाय की तरह बंध गए हैं। युवा के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। गोदी मीडिया की तो बात ही मत पूछो कि वो दिन भर जैसे सब लोग राम भक्त हो गए हैं, राम जी के गुण गाते हैं, राम जी की प्रशंसा करते हैं, उसी तरह से गोदी मीडिया बस सरकार की प्रशंसा में जुट गई है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि मोदी जी से सवाल पूछा जा रहा था। अंजना वो कश्यप पूछ रही थी कि आप खाते क्या है, आप कितने घंटे सोते हैं। जिस देश का पत्रकार ऐसा हो जाए, उस देश का भविष्य कहाँ जाए। जिस देश का पत्रकार सरकार के आगे घुटनों टेक देवे, नाक रगड़ने लगे, चाटू पत्रकारिता करने लगे, उस देश का भविष्य कहाँ जाएगा? उन देश में युवाओं का भविष्य कहाँ जाएगा? ये बड़े दुख की बात है, चिंता का विषय है कि युवाओं को सोचना पड़ेगा। सरकार में भी युवा जा रहे हैं, मगर युवा के बारे में नहीं सोच रहे। जो सत्ता पा गया वो अपने बारे में सोचता है कि हमारी इनकम कैसे बढ़े, हमारी प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा। युवा देश के भविष्य, लोग कहते हैं कि युवा देश के भविष्य है, मगर उन भविष्य के बारे में कोई नहीं पूछता है कि इनकी भविष्य कैसे होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।